साथियों नमस्कार। गुरु पूर्णिमा पर्व की धर्म जीवन चैनल की तरफ से आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर्व हम मनाते क्यों हैं। हकीकत में सबसे बड़ी एक हम कहें कि एक दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे हमारे सनातन संस्कृति के पर्व आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे क्या बड़ों को भी पता नहीं कि वास्तव में इस पर्व का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है। साथियों आज ये वीडियो आपको वो सभी मूलभूत जानकारी देगा जो आपको गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये बहुत विशेष जानकारी है। आइए साथियों, सन 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार को ही पड़ रही है। सबसे बड़ा विशेष योग इस बार है कि गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन है, जो गुरुदेव का वार है उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। साथियों सबसे बड़ी ये जो गुरु पूर्णिमा है खाली एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सभी धर्म संप्रदाय को लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। और ये गुरु और शिष्य के प्रति आप कहें कि एक सम्मान की कृतज्ञता प्रकट करने का दिवस है। और इस दिन वह सभी चाहे विद्यार्थी हैं चाहे अन्य क्षेत्र में हैं जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस गुरु को सम्मान करने का दिवस है गुरु पूर्णिमा। साथियों इसमें बहुत उत्साह गुरु पूर्णिमा गुरु भक्तों के बीच में मैं अंतिम में एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत मेरा हृदय मतलब कह सकते हैं कि भाव से भर गया, इतना लोगों को उत्साह गुरु पूर्णिमा को लेकर के। आइए हम गुरु पूर्णिमा की यात्रा को जान लें कि गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य कहाँ है, कि उसे कैसे आरंभ हुआ। साथियों ये जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ। अब ध्यान देना, आषाढ़ मास चला, इसकी जो पूर्णिमा तिथि उसमें भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। और भगवान वेद व्यास ने कई वेद और पुराणों की रचना की। और भगवान वेद व्यास के पिताजी आप जानते हैं कि पराशर ऋषि के पुत्र थे और देवी सत्यवती के पुत्र थे, और एक बहुत ही दुर्लभ योग संयोग में उनका आगमन का कारण बना था। वो एक विशेष कथा है। और साथियों आज ये भगवान वेद व्यास गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते क्यों मनाते हैं, देखिए साथियों एक लाइन हम सभी ने सुनी है कि गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, चाहे जो बिरंच शंकर सम होई। साथियों चाहे भगवान शंकर, भगवान श्री हरि विष्णु जैसा, भगवान ब्रह्मदेव जैसा भी हो, तो भी उनको भी भव से पार होना है या सफल होना है तो गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर सदाशिव भी गुरुओं के, ऋषियों के आश्रम में जाके सत्संग ध्यान करते थे। भगवान श्री विष्णु के गुरु के प्रति भक्ति, भृगु ने जब भगवान श्री हरि के हृदय स्थल पे लात मारी तब उन्होंने चरण पकड़ लिया कि प्रभु गुरुदेव आप मेरे हृदय कठोर है, आपका चरण कोमल है। वो एक भाव भक्ति है। साथियों भगवान वेद व्यास क्यों विशेष हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम अपने बच्चों को शायद सबसे ऐसी महान सनातन संस्कृति के हम अंश होकर के भी हम अपने संस्कृति से बिल्कुल विमुख। अगर किसी से पूछा जाए भगवान वेद व्यास जी ने क्या खास किया, क्यों हम उनको मानते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे, उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए आज भगवान वेद व्यास के जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू उनको संक्षेप में हम स्पर्श करें। और प्रयास मेरा रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं जो आप औरों तक भी भेज सके। साथियों भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी। अब ये सोचिए कि 18 पुराण भगवान वेद व्यास जी की रचना है, कितना महान ज्ञान और उनके अंदर था, एक देव स्वरूप थे। वो 18 पुराण हैं कौन कौन से, आइए एक तरफ से देखते हैं। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण। संतान प्राप्ति वाले भगवान मार्कंडेय जी के बनारस में जाते होंगे, वहाँ पे अनुष्ठान का मार्कंडेय पुराण बहुत विशेष है। अग्नि पुराण और भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। ये भगवान वेद व्यास की रचना है। कभी इन पुराणों को शायद हम सभी पूरा 18 पुराण पढ़ें, समय मिलना संभव नहीं और शायद उतने नाम भी
लोगों को याद नहीं होंगे, शायद बहुत लोग होंगे पहली बार सुन रहे हैं भगवान वेद व्यास जी ने किए। उसके बाद में जो हमारे 4 वेद हैं, इनका भी मूल स्रोत भगवान वेद व्यास जी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं ये हमारे जीवन के सार हैं साथियों। और ये जो पुराण और वेद हैं, ये ध्यान रखिए कि जैसे कहते हैं ना कि गाय जगह जगह भूसा खाती है, हरा चारा खाती है, कहीं रोटी खाती है, कहीं मार पड़ती है, लेकिन सब कुछ करके निचोड़ के इन सब का मीठा मधुर दूध अपने बच्चों के लिए, हम सभी के लिए लेके आती। ऐसे ही अगर हम 18 पुराण नहीं पढ़ पाते हैं, चारों वेद नहीं पढ़ पाते, लेकिन वेदों का सार हमारे जीवन के लिए क्या है, उसका निचोड़ जो संत, जो उस केवल कथावाचक ही नहीं, जो संत हैं, जो ब्रह्मवेता हैं, वो जो उसका सार लेके आते हैं, ऐसे गुरुओं का पूजन का, भगवान वेद व्यास के समतुल्य जो संत महात्मा हैं उनके पूजन का दिवस है व्यास पूर्णिमा। और इसलिए व्यास पूर्णिमा पूजन बहुत उत्साह से मनाइए, एक दूसरे को बधाइयाँ दीजिए। आइए आगे चलते हैं। और जो महाभारत हमने देखा है, सुना है, महाभारत की रचना भी भगवान वेद व्यास जी द्वारा की गई। और एक चीज़ ये स्पष्ट पहले से वर्णित है कि महाभारत होने से पहले भगवान वेद व्यास जी को संपूर्ण ज्ञात था कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया होगी। और महाभारत जब पूर्ण हुआ उसके बाद में भगवान वेद व्यास जी ने उसकी पूरी रचना किया। और महाभारत वेद कितने दिनों में लिखा गया होगा आपको पता है? महाभारत 18 दिनों में लिखा गया। किसने लिखा महाभारत को? 18 दिनों में लिखा गया। किसने लिखा? भगवान श्री गणेश ने लिखा। किसने सुनाया? भगवान वेद व्यास जी ने सुनाया। कहाँ पे लिखा? आप जानते हैं, अगर केदारनाथ बद्रीनाथ गए हो तो बद्रीनाथ के आगे माणा गांव है, बहुत दूर नहीं, माणा गांव है। मैं स्वयं वहाँ गया हूँ। और जो कहते हैं भारत का आखिरी गांव है, वहाँ से हिंदुस्तान की सीमा समाप्त होती है। वहाँ पे अभी भगवान वेद व्यास की गुफा है। भगवान वेद व्यास की गुफा, मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो के अंत में वो गुफा की भी वीडियो मैं आपके इसमें डाल सकूँ। आप देखो, बाकी आप स्वयं भी उसको देख सकते हैं। भगवान वेद व्यास की गुफा आज भी है, कोई छोटी गुफा नहीं है। उसमें अब तो दरवाज़ा बना दिया गया, अंदर स्थान है, भगवान श्री गणेश और वेद व्यास जी की मूर्ति है। और जहाँ पे भगवान बैठे थे वो स्थान भी है जहाँ पे बैठ के ये कथा महाभारत लिखी गई थी। उसमें शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि भगवान श्री गणेश ने कहा था कि मैं निरंतर लिखूंगा, आप निरंतर बोलेंगे, जहाँ आप रुक जाएंगे वहाँ पे मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब इतना संकलन था। भगवान वेद व्यास जी थोड़ा चिंतित हुए, उन्होंने ब्रह्मदेव का ध्यान किया। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें संकल्प किया उन्हें कि आप श्री गणेश से कहिए कि जो मैं बोलूँगा उसको समझकर सरल भाषा में आपको लिखना है। समझकर सरल, मैं तो बोलूँगा अपनी वाणी से जो श्लोक के आधार पे, लेकिन उसको समझ के आपको सरल भाषा में लिखना है। इस प्रकार से इसमें कहा जाता है कि वेद व्यास जी को जब अपना नित्य कर्म करना होता था, अब बहुत लोगों का सवाल आएगा 18 दिन में लिखे। और एक कथा आती, जब भगवान वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो माँ सरस्वती की बड़ी धारा वेग इतना तीव्र था कि इतना तेज शोर सुनाई दे रहा था कि उन्हें लिखने में जो है विक्षेप हो रहा था। तो वहीं पे माणा गांव में भगवान माँ सरस्वती वहीं से लुप्त हो गई हैं। अगर आप माणा आपको जाने, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, लोग हिल स्टेशन जाते हैं, घूमने जाते हैं, कम से कम आप अपनी संस्कृति को जानिए, उस तीर्थ स्थान को जाके महसूस करिए। आप माणा गांव जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे माँ सरस्वती का जो स्वरूप इतना विशाल है, तेज धारा है, लेकिन आ करके आप देखेंगे एकदम समा गए। और वहाँ पे भीमशिला भी है। कहते हैं जब स्वर्गारोहण के लिए ये सब जा रहे थे तो उस समय माँ सरस्वती मार्ग में थी। उन्होंने कहा कि हमें मार्ग दे दो, क्योंकि धारा उनकी विकराल थी। तो नहीं माने तो भीम ने एक शिला उठा करके, इतनी विशाल शिला है, आर पार रख दिया। और आज भी वो शिला है, वो देख के लगता है कि हाँ ये शिला इस तरह से अलग से बनाई हुई नहीं है। तो वो सब कुछ जो हमने अपने शास्त्रों में सुना है, जाना है, उसको आप समझिए। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न आएगा कि भाई 18 दिन तक, ये जैसे शंका हो, जिज्ञासा हो कि 18 दिन तक अगर भगवान वेद व्यास जी के सामने भगवान श्री गणेश ने ऐसा नियम रख दिया कि आपको लगातार बोलना बिना रुके, तो भगवान वेद व्यास जी अपना नित्य कर्म वगैरह कैसे करते थे?
उसमें क्या खाते पीते थे, वो बड़ा प्रश्न आएगा। देखिए, तो उसमें क्या था, जैसे भगवान वेद व्यास जी ने एक नियम डाल दिया था कि मैं जो बोलूँगा उसको आप समझ के आप लिखोगे। तो भगवान वेद व्यास जी खुद एक महाज्ञानी थे, भगवान के स्वरूप थे। तो वो कुछ जो प्रसंग थे ऐसे श्लोक में, कठिन श्लोक में बोल देते थे, और उन्हें पता था कि इसको समझने सुलझाने में समय लगेगा। उतने भगवान श्री गणेश जो हैं, उतने जितने देर में समझते थे उतने देर में भगवान वेद व्यास अपना नित्य कर्म करके लौट भी आते थे। इतना अधिक उनको अनुभव था उसमें। अब एक चीज़ आते हैं कि चलिए, आपने बता दिया कि भगवान वेद व्यास जी ऐसे श्लोक बोल के चले जाते, लेकिन 18 दिन तक भगवान श्री गणेश ने क्या खाया पिया? वो लिखते रहे तो फिर भूख प्यास ऐसे। देखिए साथियों, ये देश सनातन जो भारत है, योगी तपस्वियों का देश रहा है, और ये आदिकाल से आज भी है। हम सबने सुना है, अभी भी हम जानते हैं, बहुत सुनते हैं, फलाहारी बाबा, जलाहारी बाबा। और एक कभी संत महात्मा का तो देखा आपने, रिसर्च भी आया है, वो केवल नर्मदा, माँ नर्मदा के जल पे इतने वर्षों से हैं और इतना दौड़ रहे, धूप रहे, केवल जल, वो भी एक सीमित मात्रा में जल लेते हैं। लेकिन ऐसे भी योगी रहे जो सिर्फ वायु पान करके जीवित रहे हैं, सिर्फ वायु पान, और पूर्ण शरीर में शक्ति रही। तो ये ब्रह्मांड में जो पंच तत्व, सब में अपार शक्ति है। तो हम वहाँ संदेह ही ना करें कि भगवान श्री गणेश ने क्या खाया पिया होगा। वायु भी एक अपूर्व शक्ति रहे, तो भगवान समर्थवान थे, और उस तरीके से उन्होंने 18 दिन तक में इसका जो है इसको पूरा लिखा। और साथियों, ये जो माणा गांव है, आप कभी जब बद्रीनाथ तक आपका जाना हो किसी का, तो अवश्य आप चूकिए नहीं, माणा गांव अवश्य जाइए। जितना महात्मा मुझे लगता है कि भगवान श्री हरि विष्णु का बद्रीनाथ में, उतना ही महात्मा वेद व्यास, भगवान वेद व्यास की गुफा का भी है। आप दर्शन अवश्य करिएगा। मैं प्रयास करूंगा, हो सकेगा तो वीडियो इसमें लगा दूंगा, बाकी वैसे भी आप देख सकते हैं। अब साथियों, ये रहा कि महाभारत 18 दिन में लिखा गया, तो लिखा क्या गया, कितने खंड रहे महाभारत के? साथियों, 18 दिन में, ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जानकारी केवल आप अपने तक सीमित नहीं रखना, बहुतों तक पहुँचाना। क्योंकि मैंने बहुतों से बात करके देखा कि लोग एकदम ही जैसे अन्य धर्म में, आप देखिए बचपन से बच्चों को संस्कृति, उनके धर्म के प्रति जागृत किया जाता है। अब साथियों, 18 दिन में महाभारत की रचना हुई। इसके 18 पर्व हैं, पर्व माने 18 खंड हैं, उनके नाम भी बताता हूँ। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां कर्ण पर्व, नौवां शैल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेधिक पर्व, 15 आश्रम वार्षिक पर्व, 16वां मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व, 18वां स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण स्थान है जो माणा गांव से होके आगे निकलता है। अगर आप माँ सरस्वती का भीम पुल क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले देवी द्रौपदी का शरीर वहाँ पे शांत हुआ, तो वहाँ मंदिर भी है। आप जब पार करेंगे तो पहला मंदिर आप देखेंगे, तो थोड़ी दूर पे वो देवी द्रौपदी का मंदिर है। उसका एक एक करके पांडव मतलब आगे एक एक लोग जाते रहे। अंत में आप, जैसे हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर जी और एक उनके साथ में जो श्वान चल रहा था, वही दोनों अंत तक पहुँच पाए थे। वो एक विशेष कथा है, उस पर एक अलग संभव होगा तो एक वीडियो बनाया जाएगा। अभी हम आते हैं, ये 5 पर्व हैं और ये 18 पर्व हैं साथियों। अब एक बात सोचिए, 18 पर्व हम कहाँ पढ़ पाएंगे? ये जो हमारे पुराण हैं उनको हम कहाँ पढ़ पाएंगे, कहाँ जान पाएंगे? और उसके बाद में साथियों 18 आपके पुराण हो गए, 18 पर्व हो गए, हाँ, उसके बाद में और आपके ये जो है वेद हैं, ये सब हम जो सब कुछ इसका सारे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन इन सब का जो महत्व, इसका निचोड़ हमारे जीवन के लिए लेके आते हैं। ऐसे भारत भूमि में जो ऐसे संत हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। और मैं कहता हूँ शिष्यों का परम कर्तव्य है, लाख को काम हो। देखिए साथियों, अपने गुरुदेव के स्वरूप का, चरण पादुका का हम पूजन तो रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन साक्षात रूप में गुरु के दर्शन का जो सौभाग्य प्राप्त होता है वो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। गुरु पूर्णिमा के निमित्त गुरुदेव का दर्शन का आप
कर लीजिए। बाकी गुरु पूर्णिमा जो 10 जुलाई गुरुवार के दिन है, हम बिल्कुल प्रयास करें सभी अपने अपने आश्रमों, नज़दीकी आश्रम में जाएं और वहाँ पे खूब श्रद्धा भाव से गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, संकल्प करें कि गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने का हम प्रयास करें। अच्छा, फिर कुछ लोगों का ये मन में भाव रहता है कि भाई हमने तो कोई गुरु किया नहीं, हम एक गुरु वाले में भरोसा नहीं रखते। कोई बात नहीं, वहाँ भी है, वहाँ भी हमारी संस्कृति ने दिया है, वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं क्योंकि उनकी समता अपार है। आपने उनकी समता की कथा संतों के श्रीमुख से सुनी होगी कि जब गोपियाँ दुर्वासा ऋषि जमुना उस पार बैठे थे, बोले कि वहाँ पे दर्शन करने जाएं, तो जाएं कैसे, जमुना जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ जमुना जी से कह देना कि भगवान श्री कृष्ण ने आज तक में मतलब कोई भी ऐसा मटकी तोड़ी हो, ऐसा स्वयं ऐसा कुछ कार्य न किया हो, तो माँ यमुना जल स्थान दे दें। और गोपियाँ गईं और वहाँ पे भोग दिया, सब दुर्वासा ऋषि ने सब कुछ ग्रहण किया। और उसके बाद में बोले प्रभु हम जाएं कैसे, तो उन्होंने कहा कि जाओ आप बोल यमुना से कहना कि दुर्वासा ने कुछ ग्रहण ही न किया हो आज तक, तो मार्ग दे दें। वो चली आई, उनके मन में बड़ा संशय हुआ कि ये कैसे संभव है, भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ खेलते हैं, हमारा स्पर्श करते हैं, और दुर्वासा को तो अभी हमने भोग लगाया। तो वहाँ पे भगवान के गीता का ज्ञान था कि हमें शरीर है ही नहीं, और जो हम हैं वो नश्वर नहीं हैं, वो शाश्वत है, न लेता है, न देता है, न खाता है, न पीता है। इस ऐसे ज्ञान को हमारे मन मस्तिष्क में, हृदय पटल पे अंकित करने का सामर्थ्य जहाँ पे है, ऐसे संतों के चरणों में नमन करने का अवसर है। और एक बात मैं और बोलूं, गर्व करिए कि ऐसे संत हैं जो सनातन संस्कृति जीवित है। इतना हम मुझे लगता है और धर्मों में कुप्रचार हुआ, किसी ने हुआ तो कोई आवाज़, हम तो खुद इतना हम भटका दिए गए हैं, इतना हमको भ्रमित कर दिया गया है कि हम हमेशा बस सत्य कुछ भी हो, अपने संतों की निंदा का महापाप अपने सर पे लेने लगते हैं। उससे बचिए, प्रयास करिए, आप स्वयं गुरुद्वार पे जाइए। ऐसा ही नहीं है, जहाँ पे भी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु पहुँच रहे हों, आप अकेले नहीं, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ऐसे गुरु से दीक्षा लिया था, न कभी माला करते हैं, न जप करते हैं, यहाँ तक कभी निंदा भी कर दिया हो, फिर भी आप अपना कर्तव्य निभाइए, उन्हें फ़ोन करिए, कम से कम एक बार कहिए, हो सकता है कि उनका पुण्य फिर जागृत होने वाला हो, शायद वो पाप के महापाप से वो बच सकते हों और फिर एक ईश्वर के मार्ग पे चल सकें। आप बताइए, जो समर्थ संत हैं, कब ऐसा रहा कि उन्होंने आपको कहा हो कि आइए फलानी चीज़ के लिए इतना पैसा दीजिए? कब उन्होंने ऐसा दिया हो कि आप बोलिए कि एक बैंक अकाउंट नंबर डिस्प्ले किया गया हो कि आप इस खाते में इतना पैसा डालिए? कब आप गुरुद्वार पे गए हो, कहा हो कि आप आए हैं तो लाइए कुछ दक्षिणा दीजिए? ऐसा कुछ हुआ है संभव? नहीं। फिर भी सब कुछ देने का सामर्थ्य जिन संतों में है, ऐसे संतों के पूजन का दिवस गुरु पूर्णिमा है। सभी लोग 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा अवश्य मनाएंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ भी ऐसे संत पहुँच रहे हैं, हम सभी अपनी अपनी सेवा पे लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। और मैं तो कहता हूँ, ऐसा दुर्लभ योग संयोग अगर बन जाए कि ऐसे संत से अगर दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, तो बच्चों को सरस्वती मंत्र, बड़ों को गुरु मंत्र का अवसर मिले, मत चूकिए। क्योंकि कहते हैं ना, आप एक व्यवहारिक जीवन की बात करो, एक बहुत योग्य चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसने अपने योग्यता के, चिकित्सा के आधार पर बहुतों का जीवन बचा दिया। अब कल कोई असामाजिक विधर्मी लोग आकर के उस पर आरोप लगा दें, तो क्या उसकी जीवन बचाने की योग्यता समाप्त हो जाएगी? क्या एक बीमार मौत से जूझता व्यक्ति उसके पास इलाज कराने इसलिए नहीं जाएगा कि क्योंकि अधर्मी लोगों ने कुछ आरोप मतलब आक्षेप लगाया है? नहीं, मार्ग मिलेगा। इसी तरह जो सनातनी हैं, जो धर्म प्रिय, उन्हें पता है कि संत उस गाय की तरह हैं जो सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने बछड़े बच्चे के लिए, वो इन भटकन में भटकने वाले नहीं हैं। आप भी बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जहाँ जिस संस्था से जैसे जुड़े हैं, सब अपने अपने गुरुद्वार पे जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए
कौवा दृष्टि जिसकी होगी ना, वो गंदगी ढूंढ के खाएगा, और जिसकी हंस दृष्टि होगी वो मोती चुग के सफल हो जाएगा। आइए हम सभी का जीवन सफल हो। सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम।